सुगीगणम स्मयमणम जिन्गुण संपत्ति हो मत्सम तप्राणिक स्वादे प्रतिष्ठापन गृहम पूर्वाचानुच्यार्थम भाव पुयंद्रे संस्मितम श्री आचर्यवती घाष्यम कृपयाम सृजत्पायिभ्यां शुभभाविना पुटुमतेभ्यां सतपुनिभ्यो गुरुभ्यां सत्युर्समग्गे पंचव्याकृतसंदृशे सस्साणुको कुशले धम्मरिस्ता वन्दे गुरुक्षेमेणे संसारं घोरं छिन्नन्तट्टिकं पाविन्ति ये नित्यं प्रतिमन्त्रिभो निरिता ध्यानाम्यो षट्करीमा विस्तातपूर्णदिना साधु प्रिया शीलप्रावृणा गुरुप्रेरणा चन्दार्किते चोदिका मोक्षद्वारकृपाटिपान्विटा पीडन्तु मां गुरुः पान्पुनित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुं ते आर्यभक्ति कांशुगो कांशोच्चेयं सम्राणे समदंसे समजायुक्तम् पंचविहात्रमं आराधिष्णं दिसुज्जरणं तिरुणपर्णं सौशरणं चरच्कालं वंशे पूजयं दानमिस्साय दुःखको कमको लाहो शिगीरं स्मयमरणं जिंगुण संपत्तिहो मत्सम् इंदिसदिवं दियाडं त्युडिदे मधुसदिवकारणम् अन्तातीति गुणार्णम् नमो जिनाडं जिदी वाडं श्रीरानन्दे चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो निकान्त विश्रान्ते मोहम्नि परमात्मने दुर्निवान्यानिक मृदुविध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जिनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो लोये सौविसाभूरं पंच परमिष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसिंह स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग स्वागत महाराज की एन समय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रभु भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचायत सिकाजी में वस्तु स्वाभ की व्याख्या करते समझा रहे हैं। आत्मा द्वैतभूत है, संसार मुक्ताश्च जीव संसारी मुक्त के भेद से दो प्रकार का है। जो कर्म बंध सहित है वो संसारी है, कर्म शून्य है वो मुक्त है। जो कर्म कर्म फल चेतना से युक्त है
अशुद्ध ज्ञान चेतना से युक्त है वो संसारी जीव है। ऐसी भी कोई अवस्था है जो संसारातीत है। वो संसारातीत अवस्था है, उसका नाम है शुद्ध सिद्ध परमात्मा। सकल निकल परमात्मा के भेद से दो प्रकार का परमात्मा है। जो संपूर्ण कर्मों से शून्य है वो निकल परमात्मा है। सशरीरी भगवान है, वह सकल परमात्मा है। जो परमात्मा हम सभी के मध्य में दिखाई देता है वो सकल परमात्मा है। और जो अदृश्यमान है वो निकल परमात्मा है। दोनों प्रकार के परमात्मा के पास पहुंचने के लिए अंतरात्मने की उपलब्धि, बहिरात्मने का त्याग। अंतरात्मने की उपलब्धि, बहिरात्मने का त्याग। और जीव के अंदर जो भी क्लेश हो रहा है वो मुख्य बिंदु जो है, सारे जगत की अवधारणा इस बात की होना आवश्यक है। इतने भाई लोग बैठे हैं, इनसे भी पूछा जाए, इस बात को मानने को तैयार हैं भैया शरीर में फोड़ा हो गया, सुनाई पड़ा ना, शरीर में फोड़ा हो गया, तो आपके शरीर में फोड़ा हुआ कि आपकी आत्मा में फोड़ा हुआ? देखा? यानी भारत में जो भी जीव आस्तिक होगा इस बात को मानने को तैयार है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इस बात को कहने वालों की संख्या बहुत है, इस बात की आस्था भी जीवों को है, लेकिन इस बात का वेदन करने वालों की संख्या बहुत कम है। पुनः समझना, जब किसी को बुखार आता है तो व्यक्ति ये बोलता है, देखो देखो, शरीर शब्द पकड़ना बेटा, देखो मेरा शरीर गर्म है। क्या बोलता है? देखो मेरा शरीर गर्म है। अब यहां विषय लगाइए, आप कारक लगाइए, संबंध कारक लग रहा है। वो संबंध कारक षष्ठी का की के रारी रे नानी ने, मेरा शरीर, तो मेरा शरीर गर्म हो रहा है। किसी व्यक्ति को तापमान आ गया, बुखार आ गया, ये कह रहा है कि मेरा शरीर गर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा शरीर गर्म है, मेरा शरीर गर्म है। तो जब शरीर को गर्म कह रहा है, इसका तात्पर्य, शब्द का अर्थ निकालिए, मेरा शरीर गर्म है मतलब मैं गर्म नहीं हूं, मैं गर्म नहीं हूं, मेरा शरीर गर्म है। बराबर है ना? मैं गर्म नहीं हूं, मेरा शरीर गर्म है। जैसे कि भैया ये मैं पेन है कि मेरा पेन है? इसे मैं कह रहा हूं, मैं पेन हूं कि मेरा पेन है? क्या बोलेंगे आप लोग इसको? मेरा पेन है। बहुत बढ़िया, मेरा पेन है, न कि मैं पेन हूं। जैसे पेन हमसे भिन्न दिख रहा है, ये मेरा संबंध तो है लेकिन मैं पेन नहीं हूं। ऐसे मेरा शरीर गर्म है लेकिन मैं गर्म नहीं हूं। इसका तात्पर्य हुआ कि देह से भिन्न जीव है। जीव शरीर में आता है, जीव शरीर से जाता है। नवीन शरीर की प्राप्ति जीव का जन्म है और पुराने शरीर का छोड़ना जीव का मरण है। लेकिन जीव न जन्मता है न मरता है, वो तो त्रैकालिक है, जो है सो है, जो है सो है। ऐसी युवा पीढ़ी को इस सिद्धांत समझ में आ जाए, भैया यहां तक आप आए हो,
मित्र, इतनी सी बात सीख के जाना, मृत्यु होगी तो शरीर बदलेगा कि जीव का नाश होगा। बहुत बढ़िया। हर व्यक्ति ज्ञानी है। सुनो सारस्वत जी, भाई लोग क्या बोल रहे हैं भैया, एक बार फिर से बोलना। जब मेरी मृत्यु होगी तो ये शरीर बदलेगा कि मेरी आत्मा मर जाएगी? बहुत बढ़िया। शरीर बदलेगा, आत्मा नहीं मरेगी। भैया, इस सिद्धांत के बल से ही आप धर्म कर सकते हो। इस सिद्धांत के बल से ही आप आस्तिक हो सकते हैं। इस सिद्धांत के बल से ही आपका नास्तिकपना नष्ट होगा। जो व्यक्ति इस बात को मानता है कि शरीर बदलता है, जीव वही रहता है, तो अब अगला प्रश्न करना कि स्वामी, जब शरीर बदलता है तो आत्मा कैसे कैसे शरीर को प्राप्त होती है? मैं भी मनुष्य हूं ना, आप भी मनुष्य हो ना। एक पुरुष रोड की सफाई कर रहा है, वो भी मनुष्य है। एक पुरुष पोथी पात्रा पढ़ रहा है, वो भी मनुष्य है। एक पुरुष देश की सीमा में खड़ा हुआ सैनिक बनके, वो भी पुरुष है। एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, वो भी पुरुष है। एक साधु संत है, वो भी पुरुष है। गरीब है, वो भी आदमी है। अमीर है, वो भी आदमी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, उसमें मनुष्य है कि नहीं? ये सभी मनुष्य हैं। मानवता के नाते हम सब एक है कि नहीं? पर एक गरीब है, एक अमीर है, एक क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, ये भेद किसने किए? ऐसा प्रश्न आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अवश्य आना चाहिए। ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में जब नहीं आता तो भैया मालूम क्या होता है? हम एक दूसरे के प्रति अशुभ भाव रखते हैं। बोले बड़े लोग हैं, हमको कुछ समझते ही नहीं है। एक गरीब आदमी के मन में क्या आता है? ये बड़े लोग हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। जो धनपति है वो क्या समझता है? मैं बहुत पैसे वाला हूं, ये सब गरीब लोग हैं। ये जो मानसिकता है ये क्यों बढ़ रही है? इस प्रश्न का ये प्रश्न खड़ा करना चाहिए। अमीर बनाया किसने? गरीब बनाया किसने? ब्राह्मण बनाया किसने? शूद्र बनाया किसने? वैश्य बनाया किसने? क्षत्रिय बनाया किसने? क्या भगवान ने बनाया? क्या भगवान ने बनाया? नहीं। क्यों? बोले भगवान तो बनाता होता तो इतने भेद क्यों करता? भगवान की दृष्टि तो सबके प्रति समान होती ना। किसी को गरीब बना देना, किसी को अमीर बना देना, तो भगवान को दया नहीं आई क्या कि प्रभु कम से कम दुनिया के द्वारे पर भेद हो सकता है, आप तो हमारे लिए एक सा बना देते? तब भगवान कहेंगे बेटा आप ब्रह्म हो। एक दर्पण को देखो, ये 3 कैमरे रखे यहां पर, ठीक है भैया? ये 3 कैमरे जैसे रखे हैं, इन कैमरों के होने से हमारा चेहरा बन रहा है कि जैसा मेरा चेहरा होगा वो कैमरे में आ रहा है। ओहो भैया, कभी दर्पण तो देखा ना? रोज बाल ठीक करते हो तो दर्पण में देखने से चेहरा काला होता है कि गोरा होता है? बहुत बढ़िया। ये सब कहां के ज्ञानी लोग आए हैं? उड़ीसा से आए? अच्छा, उदयगिरी, खंडगिरी, कलिंग। देखो भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दर्पण किसी के चेहरे को क्या गोरा करता है? दर्पण किसी के चेहरे को क्या काला करता है?
नहीं करता ना। दर्पण तो मात्र स्वच्छत्व शक्ति संपन्न है, उसकी स्वच्छता है। जैसा चेहरा होगा, उड़ीसा वाले भैया, जैसा चेहरा होगा, दर्पण किसी के चेहरे को बदलता नहीं है, दर्पण किसी चेहरे को बनाता नहीं है, दर्पण किसी चेहरे को मिटाता नहीं है। जैसा चेहरा है दर्पण में तो झलकता है, बताता है कि तुम सांवले है कि तुम गोरे हो। तो जैसे दर्पण है, सामने अग्नि लगा दो, दर्पण में झलकेगी कि नहीं? सामने अग्नि जल रही है और सामने कांच रखा दिया, उस दर्पण में अग्नि झलकेगी ना? बहुत बढ़िया। फिर किसी पुरुष ने पानी डाल दिया, वो दर्पण में झलकेगा कि नहीं? क्या अग्नि सामने जलने से दर्पण जल जाएगा? नहीं जलेगा। बहुत बढ़िया। क्या पानी डालने से सामने दर्पण गीला हो जाएगा? नहीं होगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने शालूकानां त्रिलोकानां यदि विद्या द्रपणायते। जिन्होंने कर्म कलंक का क्षय कर दिया है और निर्धूत कल्यात्मने लोकाकाश सहित अलोकाकाश लोकाकाश संपूर्ण द्रव्यों की गुण पर्यायों को एक साथ जानने वाले वे परमात्मा हैं। उनका ज्ञान है, उनकी विद्या है, केवल ज्ञान है। कैसा? यदि विद्या दर्पणायते, जैसा दर्पण में पदार्थ झलकता है, दर्पण किसी को बनाता नहीं, दर्पण किसी को मिटाता नहीं। दर्पण में जो वस्तु जैसी होती है, अग्नि जल रही होगी तो अग्नि भी झलकेगी, और पानी होगा तो पानी भी झलकेगा। लेकिन दर्पण न गीला हो रहा है न जल रहा है। बस अब ठहर जाइए, माना कि ये दर्पण ठीक है ना, सामने अग्नि लगी है, वो भी इसमें आ रही है, पानी है वो भी इसमें आ रहा है। आप ये साधु संत है ना, अनेक प्रांतों के हैं, ठीक है, वे भी इसमें आ रहे हैं। आप सभी भैया लोग उड़ीसा प्रांत से आए हैं, कलिंग से, ठीक है ना, वो भी इसमें आ रहे हैं। ब्रह्मचारी भी आ रहे हैं, सामान्य लोग भी आ रहे हैं। परंतु देखना भैया, परंतु इतने सारे लोगों के चेहरे आने पर भी दर्पण किसको ग्रहण कर रहा है? चेहरे सबके झलक रहे हैं, लेकिन दर्पण किसी के चेहरे को पकड़ रहा है क्या? नहीं पकड़ा ना। क्या किसी के गोरे चेहरे से दर्पण गोरा हो गया? किसी के सांवले चेहरे से दर्पण सांवला हो गया? किसी के नीले कपड़े पहनने से दर्पण नीला हो गया? किसी के काले कपड़े पहनने से दर्पण काला हो गया? क्या दर्पण काला नहीं हो रहा है, दर्पण नीला नहीं हो रहा है, दर्पण गोरा नहीं हो रहा है। दर्पण तो, बोलो भैया, दर्पण तो प्रभाव तो है अभी भी। मालूम भैया, आपके उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी कलिंग राज है, खारवेल सम्राट का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। आज मैं बहुत खुश हूं इस बात पर कि आपके खारवेल सम्राट ने उड़ीसा में एक बहुत बड़ा यति सम्मेलन कराया था। यति सम्मेलन का मतलब दिगंबर मुनियों का सम्मेलन कराया था। उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी जो पहाड़ की पर्वत हैं, जो तीर्थ है, वहां पर उन्होंने मुनियों के लिए रहने के लिए गुफाएं बनवाई थी। और हाथी गुफा वहां पर प्रसिद्ध गुफा है। और कलिंग जिन, तो कलिंग जिन जो है वो भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव थे। आज भी कलिंग जिन की जो प्रतिमा है पुरी के मंदिर में है। कहां पर है? जो पुरी का मंदिर है, उस मंदिर के मुख्य गेट पर जो प्रतिमा है वो वही कलिंग जिन है। अब
बोले महाराज जी मेरे ऊपर खुश क्यों हो गए आप? खुश इसलिए हो गया जब इतनी मुर्दाएं तुम्हारे कलिंग में घूमते होंगे, बेसंस्कार उस पृथ्वी पर अभी भी हैं। हमने जितने प्रश्न किए आप सबने सही से उत्तर दिए हैं। इसका मतलब है कि प्रभाव कहीं ना कहीं तो मस्तिष्क में है। अब देखना भैया, दर्पण जो है, दर्पण ही रहना, वो नीला पीला, उसमें रंग झलक रहे हैं, परंतु दर्पण अपने वर्ण में ही है, वो किसी को स्वीकार नहीं कर रहा है। जैसे कि इन कैमरों के अंदर मेरा चेहरा झलक रहा है, लेकिन सत्य है मैं कैमरे में नहीं हूं, वो कैमरा मेरे में नहीं है। कैमरे के लेंस की स्वच्छता है जिससे कि झलक रहा है, परंतु कैमरा कैमरा है और मैं हूं। इसी प्रकार से जो परमात्मा है, कोई यूं हाथ करेगा तो कैमरे में ऐसे ही आएगा, यूं हाथ करेगा ऐसे ही आएगा, लेकिन कैमरा हाथ यूं यूं नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से जो परमात्म शक्ति है, जिससे हमारी श्रद्धा का हम केंद्र बना के बैठे हुए हैं, कोई परमात्मा है, वो यथार्थ में जो परमात्मा है वो दर्पण के समान स्वच्छ है। हम जैसा कर रहे हैं उनके ज्ञान में झलक रहा है, हम जैसा सोच रहे हैं उनके ज्ञान में झलक रहा है, हम जैसा करना चाहते हैं उनके ज्ञान में झलक रहा है, जैसा हम कर चुके हैं वो भी झलक रहा है, आगे क्या करने वाले हैं वो भी झलक रहा है। दर्पण किसी को क्या दुखी कर रहा है? दर्पण क्या किसी को सुखी कर रहा है? नहीं कर रहा ना भैया। जैसे दर्पण सुखी दुखी नहीं कर रहा है, ऐसे परमात्मा जो है न किसी को सुखी कर रहा है न दुखी कर रहा है। तो सुख दुख दे कौन रहा है, गरीब बना कौन रहा है, ये तो प्रश्न करने लायक है ना। अभी तक लोगों ने यही समझाया, कष्ट के दिन आ जाना तो लोग क्या बोलते, भगवान मेरे ऊपर रूठे थे। वो अच्छे काम बन जाए तो आदमी क्या बोलता है, देखा कि मैंने किया, देखा मैंने किया। ओहो, दुख के दिन आया तो परमात्मा कर्ता बन जाता आपका, और सुख के दिन आ जाए तो तुम फिर परमात्मा को भूल जाते हो, फिर स्वयं कर्ता बन जाते हो। सत्य है, तुम्हारा सुख तुम्हारा दुख परमात्मा ने नहीं दिया, जैसा हमने कर्म किया है। क्योंकि आप क्या मान रहे हो, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बराबर ना। तो जब शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीरों में आकर के आत्मा जन्म लेती है तो ऊंच से नीच कुल में क्यों ले रही है? जिस जीव ने अच्छे काम किए हैं उच्च कुल में पहुंच गया, जिस जीव ने अशुभ काम किए हैं बेचारा नीच कुल में पहुंच गया। परमात्मा मात्र देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, भगवान तो मात्र देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। भगवान किसी के भी यहाँ करके किसी भी जीव को न दुखी करने आता है न सुखी करने आता है। अगला प्रश्न करो, जब भगवान सुखी दुखी करते ही नहीं है फिर मैं भगवान के पास जाऊं क्यों? प्रश्न करना चाहिए नहीं बना? जब भगवान सुखी दुखी करते ही नहीं है फिर हम जाऊं क्यों? मित्र इसलिए जाओ भगवान के पास। दर्पण चेहरा सुंदर करता नहीं, दर्पण चेहरा असुंदर करता नहीं, फिर भी हम दर्पण के पास क्यों जाते हैं? उत्तर है आप लोगों के पास? यदि धूल में काम कर रहे थे ना तो धूल चढ़ जाएगी, बराबर ना। आपने कंघी करके आए हो, किसी ने बाल में हाथ फेर दिए तो कंघी मिट जाएगी। अब आपको तो दिख नहीं रही मेरे बाल कहां बिखरे हुए हैं, पर देखने कहां जाओगे? दर्पण के पास। ऐसे ही जैसे दर्पण के पास जाकर के हम अपने चेहरे को देख लेते हैं कि मेरे चेहरे पर कहां पर कालोज लग चुकी है, उसको ठीक करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से हम परमात्मा के पास इसलिए जाते हैं, प्रभु आप मुझे
सुख दुख नहीं देंगे, लेकिन आपके चरणों में आकर के मैं ये देख रहा हूं कि आप परम आनंद में कैसे गए हो, उस सुख को मैं कैसे प्राप्त करूं। उनके पास जाकर के हमें अपने दुर्गुणों को देखना है, सद्गुणों को देखना है। जैसे बिखरे बालों को हम कंघी से ठीक कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा के पास जाकर के बिखरे परिणामों को मैं ठीक कर लेना चाहिए। हर युवा अपनी जेब में कंघी रख के चल रहे आजकल, ठीक है ना भैया। बोले स्वामी जरा भी बाल खराब हो तुरंत, और जिसके पास कंघी नहीं है वे हाथ फेर लेते हैं। मित्र, जैसे बिखरे बालों को हम ठीक कर लेते हैं ना, मन में गलत भाव आए, अशुभ परिणाम आए, तुरंत परमात्मा का नाम लेकर के उन भावों को हमें ठीक कर लेना चाहिए। भगवान दर्पण के समान है, जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर हम जैसा करेंगे वैसा फल हम ही पाएंगे। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति पर विचार करना चाहिए और हम भगवान को अपने से फ्री कर दें कि प्रभु आप मेरे सुख दुख के कर्ता नहीं है, हमारा कर्म जैसा हमने किया है वैसा हमको फल मिलेगा। अब जो आत्मा है हम सबकी, संसारी जीवों की, वो कर्म से मलिन है। वो कर्म से जो मलिन आत्मा है, तो हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान है। सोना किट्टिमा से रहित तो होता है तो सोना शुद्ध हो जाता है। ऐसी आत्मा कर्मों से रहित होती है, वो आत्मा शुद्ध हो जाती है। जो शुद्ध आत्मा है तो कैसी होती है? जैस्यम जीव साभो। जो जीव का स्वभाव है वो कैसा स्वभाव है? आज ही आपने अष्ट सहस्री में विष्णु सागर जी कुछ पढ़ा था। 6 को प्राप्त होती है आत्मा, 6 को प्राप्त होती है। बोले कैसे 6 को प्राप्त होती है? अरे कर्मों से 6 को प्राप्त होती है, ऐसा कथन करो। या कर्म आत्मा से 6 को प्राप्त होते हैं। तो 6 का मतलब दोष आवरण की हानि। चक्रेश भाई, दोष आवरण की हानि, तो दोष आवरण की जो हानि हुई है, क्षय हो गया, नाश हो गया, तो आत्मा का नाश हो गया। जो हम आत्मा का जो नाश का हम प्रयोग करते हैं, दोष आवरण की हानि का जो प्रयोग करते हैं, यथार्थ में वो पृथकीकरण है। 6 का मतलब जैसे मणि मल से रहित होती है, न कि मणि का नाश होता है। जैसे वस्त्र मल से रहित होकर स्वच्छ होता है, न कि वस्त्र का नाश होता है। जैसे स्वर्ण पाषाण लवकुश, जैसे स्वर्ण पाषाण धोकनी में धोकने पर उसकी किट्टिमा पृथक होती है, न कि सोना नष्ट होता है। इसी प्रकार से द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, इनसे रहित आत्मा होती है, न कि आत्मा का नाश होता है। बराबर, न कि आत्मा का नाश होता है। आचार्य कुंद कुंद भगवंत महान दिगंबराचार्य अपने प्रारब्ध शास्त्रों में वही व्याख्यान कर रहे हैं जिस व्याख्या को हमारे तीर्थंकर सर्व भगवंतों ने की है। किसी जीव को बीतरागी निरंत आचार्यों के प्रति अश्रद्धान भाव आ जाए तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, हाथी को स्वान कहने से हाथी स्वान नहीं हो जाता। हाथी को स्वान कहने से हाथी स्वान नहीं हो जाता। स्वान को हाथी कहने से स्वान हाथी नहीं हो जाता। ये परम सत्य है।
सत्यता का निर्णय भीड़ से मत करना, सत्यता का निर्णय लोगों के मुख से नहीं करना, सत्यता का निर्णय वस्तु स्वभाव से करना। इसलिए बोला जगते के कोई भी प्राणी आ जाए, आचार्य कुंद कुंद के पहाड़ी ग्रंथों पर कितनी विकल्प अपने मस्तक में लाए, वे विकल्प ला करके निन्वाचार से रहित हो सकते हैं, विकल्प ला करके देव धर्म गुरु की आसाधना कर सकते हैं, लेकिन उनकी आसाधना उनके ही बंद का कारण होगी, लेकिन हमारे देव धर्म गुरु का नाश नहीं कर सकते। न हुआ, न होगा, न है, आगम त्रिकालिक है। अगला प्रश्न है, इन पहाड़ ग्रंथों पर तुम्हारा विचार निर्मल नहीं है, तो प्रश्न है आत्मवादपुर का विषय क्या है? और यदि कुंद कुंद भगवंत आपको समीचीन नीति दिखते हैं, तो अगला प्रश्न है आप किस ज्ञान से जानते हो कि दर्शन भूतवली स्वामी ने जो व्याख्या की है वो तुमने किस ज्ञान से सम्यक जान ली? आचार्य कसाय पहाड़ करता ने कसाय पहाड़ को गुरुधर नंदी ने सही कहा है, आपने किस ज्ञान से जान लिया? मित्र, जिस आगम के अभ्यास से इन ग्रंथों पर तुम्हारा विचार जाता है, उन्हीं आगम ग्रंथों से आपको पहाड़ ग्रंथों पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है बहुत सारे विद्वान मनीषी प्रथमानुयोग को झूठा कहते हैं, तो कुछ लोग उन्हीं ग्रंथों से पुराण कथाएं करते हैं, उन्हीं आचार्यों कहते अमुक सदी के आचार्य असत्य बोलते हैं। मित्र, आखिर में आपके कहने से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इतना अवश्य कसायिक भावों से आपके अशुभ आश्रय अवश्य होता है। किसी जीव को आश्रय बंध आदि तत्वों का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है उसके आश्रय नहीं होगा। समझ में आ रहा? मित्र बोले, यदि आप भी चिंतन करो कि हम कैसे मान लें अमुक आचार्य सही बोल रहे हैं, आप मत मानो अमुक आचार्य सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, पर तुम किस ज्ञान से जानते कि अमुक आचार्य सही नहीं बोल रहे हैं? तुमको कौन सा केवल ज्ञान हो गया है? तो 25 साल यहाँ काम में नहीं आते हैं, यहाँ तो तत्व निर्णय काम में आता है। इसलिए आप ये 25 साल के विकल्प छोड़िए, ये सब हंसी मजाक की भाषा हो सकती है ना। 25 साल क्या, 125 साल काम में नहीं आते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के भगवान मुनिराज केवली बन सकते हैं, और 100 वर्ष के मुनिराज भी आगम के विपरीत चर्चा में व्याख्या करेंगे तो मेरे मित्र, और चर्या विपरीत करेंगे तो निगोद भी जा सकते हैं। इसलिए यहाँ 100 वर्ष, 50 वर्ष, 25 वर्ष काम में नहीं आते हैं। यहाँ तो काम में ये आएगा तुम्हारी तत्वार श्रद्धा कैसी है, सत्यार्थ बोध तुमको हुआ कि नहीं हुआ है। अन्यून मनिक्तम याथा तत्तम बिना प्रीता निस्संदम यदाहुस्त ज्ञान मा गमना। जिसकी दृष्टि में न्यूनता रहित अधिकता रहित आगम जैसा का वैसा जिसका श्रद्धान है, ऐसा जीव जिन शासन में मोक्ष मार्गी है। यदि ये श्रद्धा नहीं है मित्र, 25 क्या 3000 वर्ष तक, बोला 3000 वर्ष तक, कितने 3500 वर्ष तक अनंग सरा ने जंगल में तपस्या की, लेकिन सम्यक प्राप्त नहीं कर सकी। अजगर ने निगल लिया, इतनी कठोर साधना की, फिर भी मित्र मंद के साथ हम कह देंगे, समता नहीं कह पाएंगे। मंद कसा में जीव ने प्राण छोड़े, इसलिए स्वर्ग में देवी हो गई, और देवी होने का मतलब ही ये सम्यक नहीं था। सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। इसलिए ज्ञानी, आप हजारों ग्रंथों को रट लीजिए, आगम गुरु धर्म पर विश्वास नहीं है, मात्र कार्तिक उपेक्षा में कार्तिक स्वामी ने लिखा है,
अब कुछ बेटा इस बात को संभल के सुनना। हे ज्ञानी, ग्रंथ अध्ययन करके धर्म धर्मात्मा प्रति अश्रद्धान फैलाओगे, तुम्हारा ग्रंथों का ज्ञान शास्त्र ज्ञान नहीं है, वो शस्त्र है। किस ग्रंथ से बोल रहा हूं? कार्तिक परीक्षा में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए आगम अभ्यास करके ये सोच के बैठ जाना कि जो मैं सोच रहा हूं वही सत्य है, मित्र अपेक्षा लगाना सीखो। अपेक्षाकृत आप व्याख्या करो, ये विषय अमुक अपेक्षा से है, ये विषय अमुक अपेक्षा से है, बात हमारी समीचीन हो सकती है। लेकिन सर्वथा आप ऐसा व्याख्यान करें कि अमुक आचार्य का हम अभाव कर देंगे, अमुक ग्रंथ का अभाव कर देंगे। मित्र, आपके तत्व निर्णय में ग्रंथ गौण हो सकता है, आपका विषय प्रधान हो सकता है, लेकिन आगम के द्वादशांग के किसी भी अंग का आप लोप नहीं कर सकते हो। वो सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। उस सामर्थ्य सिद्धांत के नाश करने की ताकत, सिद्धांत की दिव्य धुनी खिलाने वाले तीर्थंकर अतुल बल के धारी उनके पास भी नहीं है। भगवान ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर स्वामी पर्यंत जो भी आगम की व्याख्या हुई है, उन्होंने वही व्याख्यान किया है जो शाश्वत सिद्धांत थे, उनकी प्रूपणा की है, अपने मन की प्रूपणा नहीं की। इसलिए आगम कब से है? सनातन। आगम कब से है? सनातन। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। आगम का क्षय होने वाला नहीं है। मित्र, जो व्यवस्था विदेश क्षेत्र में होती है, वे तीर्थंकर, जो प्रथम तीर्थंकर, जब भी युग परिवर्तन होता है तो जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं वो पूरी व्यवस्था भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में पूरी व्यवस्था कहां से करते हैं? विदेश क्षेत्र के अनुसार करते हैं। ओहो, आपकी पूरी व्यवस्था कहां की चल रही है? विदेश क्षेत्र के अनुसार करते हैं। और विदेश क्षेत्र के अनुसार करते हैं तो विदेश क्षेत्र में कहां से चली आ रही? विदेश में शाश्वत भूमि है। सारस्वत जी शाश्वत सनातन काल से धर्म चला आ रहा है, चलता रहेगा, वहां नाश होने वाला नहीं। विदेह में कभी धर्म का लोप नहीं होगा। संपूर्ण तीर्थंकर भगवंत जो भी प्रथम तीर्थंकर होते हैं, धर्म विरह के बाद, अंतराल के बाद, प्रलय के बाद जो भी तीर्थंकर आएंगे, वे सारी व्यवस्था चक्र कहां से करते हैं? विदेश क्षेत्रवत करते हैं। वे यदि सम्राट पद को भी प्राप्त होते हैं तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में, तो राज्य व्यवस्था भी संचालन करते, तो अवधि ज्ञान से जान करके व्यवस्था वहां से करते हैं। और दिगंबर दीक्षा को लेकर के फिर कैवल्य को प्राप्त करके फिर उनकी परंपरा से ज्ञान प्रवाहिमान होता है। इसलिए बिल्कुल कोई चेष्टा मत करो, परिणामों को शाम रखो, भावों की निर्मलता को प्राप्त करो। किसी भी वीतरागी दिगंबराचार पर अंगुली उठाने की चेष्टा मत करना। वीर सेन स्वामी की आज्ञा में चलना सीखो। आचार्य वीर सेन स्वामी ने लवकुश बेटा देख पाटनी पिता दीपक को बोल देना, बोले पिताश्री, आज हमने सुना है कि श्री धवलाजी में आचार्य वीर सेन स्वामी के सामने बहुत सारे प्रश्न किए शिष्य ने, और उसने प्रश्न किए तब आचार्य वीर सेन स्वामी ने कहा इस विषय को आपको समझना चाहिए। तो शिष्य कहता है इस विषय पर दो दो व्याख्या मिल रही हैं। तब आचार्य वीर सेन स्वामी लिखते हैं श्री धवला जी में, बेटे हे वत्स, तू दोनों बातों को स्वीकार कर ले। तब पुनः शिष्य कहता है दो बातें कैसे स्वीकार करूं? सत्य तो एक होगा ना? बोले बराबर सत्य एक होगा। तो फिर आप निर्णय करो। बोले मैं निर्णय नहीं करूंगा। बोले क्यों? कथन करने वाले वीतरागी दिगंबराचार्य हैं। एलाचार्य जिह्वा ना लज्जई, मुझ एलाचार्य की वीतरागी आचार्यों पर जीव नहीं हिलने वाली। आचार्य का अभिनय हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति की बंद की भावनाओं में आचार्य भक्ति भावना है। हम आचार्य का अभिनय करके दुर्गति में नहीं जाना चाहते।
पुनः कहा, अधिक प्रश्न किया, नहीं आपको निर्णय करना पड़ेगा। उन्होंने कहा पाप भीरु आचार्य, आचार्य पाप भीरु होते हैं। तो निर्णय कैसे करेंगे? जब केवली मिलेंगे तब प्रक्षणा करना या स्वयं केवली बन जाना। और प्रश्न किया शिष्य ने, नहीं आपको बताना होगा। तब आचार्य वीरसेन स्वामी बेटा क्या लिखते सुनिए। हे शिष्य गौतम पुक्ष, हे शिष्य गौतम पुक्ष, तुमको ज्यादा प्रश्न आ रहे ना, गौतम स्वामी से पूछो। देख बेटा, महान ग्रंथों के कर्ता जब अपने किसी आचार पूरा आचार पर अंगुली नहीं उठा पाए, हमने 2-4 ग्रंथों को देख लिया पलट करके, न व्याकरण का ज्ञान है आपको, न भाषा का ज्ञान आपको, न गहरे सिद्धांतों का बोध आपको, तुम कुंद कुंद जैसे आचार पर अंगुली उठा करके अपनी न्यून प्रज्ञा का परिचय मत कराएं, न कराएं। उपहास के ही पात्र होंगे। यूं कहना चाहिए, समय साथ जैसे गुण ग्रंथ का अध्ययन करना है, आलाप पद्धति, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, प्रमा प्रमेय, प्रमा कल का, न्याय दीप का, सिद्धि विनिश्चय, अष्ट सहस्री, अष्ट सती, मित्र अष्ट सती, न्याय कुमलचंद्र, ब्रह्मेक मार्तंड, आप्त मीमांसा, आप्त मीमांसा, सर्वा सिद्धि, राज वार्तिक, श्लोक वार्तिक, सत्य शासन परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, ऐसे लघिस्त्री, ऐसे महान ग्रंथों को पहले पढ़िए। फिर सिद्धांत शास्त्र में पंचसंग्रह, जीवकांड, कर्म करने की गाथाओं को रटिए। एक गाथा तो याद नहीं है आपको, कुंद कुंद पर अंगुली कैसे उठाने की चेष्टा कर रहे हैं आप। और धवल जेधवल महाबंध की पूरी टीकाएं पढ़िए, उनके सूत्रों का समझिए। संस्कृत प्राकृत का ज्ञान नहीं है। हीरा लाल जैसे विद्वानों ने क्या क्या टीकाएं लिखी हैं, बड़े बड़े कैलाश चंद शास्त्री जैसे विद्वान कुंद कुंद पर अंगुली नहीं उठा पाए। बेटा लवकुश अपने जीवन में बीतरागी गुरुओं के चरणों की धूल के स्पर्श करना, लेकिन बीतरागी आचार पर बेटा पाटनी। कभी ये मत कहना मुझे समझ में अधिक आता है, कुंद कुंद को मैं विलीन कर दूंगा। तुम कुंद कुंद को क्या बेटा पाटनी विलीन करोगे? कुंद कुंद को विलीन मत करना, अपने कर्मों को विलीन करने का पुरुषार्थ करो। कर्मों को विलीन करने का पुरुषार्थ करो, इससे कल्याण होगा। चाहे वर्तमान के आचार तो भूत के आचार हों, जिन जिन ने अंगुली उठाई बेटा उनका कुमरण हुआ है। बीतरागी आचार्यों पर जिन्होंने अंगुली उठाई बेटा, आचार्य वट्टकेर स्वामी, किसी ना किसी ग्रंथ को तो स्वीकार करो ना। आचार्य वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य में इस पर लिखा है, जो साधक जो श्रावक आगम को नहीं समझता, चक्रेश आपको पढ़ाया, आपको याद होना चाहिए। जो वर्तमान का साधु, जो वर्तमान में सिद्धांत आगम अध्यात्म ग्रंथ हमारे पास है, उन पर ही विश्वास करना चाहिए जब तक तुमको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि पंचम काल के मुनियों के लिए, पंचम काल के श्रावकों के लिए अपने सम्यक की रक्षा करना है तो आगम पर विश्वास करिए। लिखा कि नहीं? कहां पर लिखा? मूलाचार्य में लिखा है और भट्टिकेर स्वामी ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न किया उन्होंने भट्टिकेर स्वामी ने मूलाचार्य में, हे मित्र क्या गाथा सुनाओगे भैया? जे पुण गुण प्रणीया, थोड़ा जोर से बोलना, इस तुम्हारी आवाज कैमरे में चली जाए। बहुत बढ़िया मित्र, क्या बात तो आप कहना जानते हो, किसी क्लास में बैठना नहीं जानते हो। उस जीव को मित्र तत्वांशु से लेकर के चक्रेश को मूलाचार तक बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कराया है, वो गाथा बोल रही है। अब विषय पकड़िए। सागर जी
मित्र, हो सकता है हमारी प्रज्ञा में विषय ना चल रहा हो, तुरंत श्रद्धा का विषय बना लेना चाहिए। समझ में नहीं भी आ तब भी विषय बना लेना चाहिए। बोले गुरु समझा रहे हैं, आज समझ में नहीं आ रहा है, कल समझ में आएगा। लेकिन ये मत सोच बैठना कि गुरु भी गलत बोल सकते हैं। अपनी बुद्धि को ठीक करो। जे पुण गुण प्रणीया, बोले देख इधर, जे पुण गुण प्रणीया, जो शिष्य अपने गुरु के प्रतिकूल चलता है, विपरीत सोच बन चुकी जिसकी, अगला चरण बोलो, जो पूर्ण गुण प्रणीया, और जो जीव छुप करके सबल क्रियाएं करता हो, सबके सामने चेहरा बना के बैठ जाए, वो अकेले में हर चारित्र की क्रिया को गौण कर रहा हो, प्रमाद में उसको श्रद्धा ही नहीं है, क्या 16 होता, क्या 16 होता है, क्या होता, कोई उसको श्रद्धा नहीं है, ऐसा जीव सबल क्रियाकारी कहलाता है। और कुशीला है, कुत्सित काम कर रहा है, ऐसा जीव अस्मायणा ते मणंता, ऐसा साधु दिगंबर होने के बाद भी पारस ये प्रवृत्ति चल रही है, उस जीव का असमाधि मरण होता है। बट्टकेर स्वामी जी ने एक गाथा मूलाचार में लिखी हुई है। इसलिए बेटा मालूम कितनी धुरंधर से धुरंधर मेरे सामने प्रभावी से प्रभावी आदमी आ जाता ना, मैं सबसे पहले पूछता हूँ आगम में है कि नहीं विषय, आगम में नहीं है ना, मैं हाथ नहीं जोड़ता हूँ, हाथ ऐसे कर लेता हूँ। उन्हें हाथ क्यों जोड़े हुए, आगम के विपरीत बोल रहे हैं। और कहता हूँ मित्र, प्रभाव को मैं नमस्कार नहीं करता हूँ, मैं आगम को नमस्कार करता हूँ। इनसे पूछना विश्व सागर जी से। बोला एक सज्जन आए थे, बहुत सारी गटर माला लिए पिच्छी में और ऐसे ताव में आए। मैं तो अगवानी करने गया था, पिच्छी से लिए था, मैंने देखा ताव में है। हमने कहा हमारी आगम में लिखा है साधु स्वभाव की वंदना है, कसाई को नमस्कार करेंगे तो हमें पाप का बंध हो जाएगा। मैं थोड़ी देर तक पीछे से लिए रहा, उनका ताव देखा और थोड़ी देर बाद उनके मुख से अशुद्ध अशुभ भाषण की गंध बाहर निकलने लगी। अपनी पिच्ची को मैंने बगल में दबा लिया। मैंने पूछा आप स्वास्थ्य ठीक है, आप चलिए। बोले क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा हमने किया नहीं है, क्योंकि आगम में स्पष्ट लिखा है जब प्रसन्न चित्त हो, गदगद हो, हमारी वंदना को कोई स्वीकार करे। हम कर रहे नमोस्तुते, इधर मुंह फेर रहे हैं, मैं नमस्कार नहीं करूंगा उनको। यदि हमको भोला भी नमोस्तु करता है, मैं तुरंत आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि आगम में लिखा है श्रावक की विनय को भी स्वीकार किया जाए। परंतु अरे सामायिक में करेंगे तो थोड़ी आशीर्वाद देंगे, तो आंखें बंद करके करो ना। वो आंखें घुमा रहे हो तो उसके पीछे उसको आशीर्वाद भी दे दो। यदि सामायिक में बैठे हो और आंखें डबडबा रहे हो तो उसको आशीर्वाद दो फिर, अन्यथा सामायिक सामायिक करो, आंखें बंद करो। जो है सो है। विष्णु सागर जी, विष्णु सागर जी मित्र बहुत संभल के जीना। एक कलयुग है, इसमें आदमी मैं कितने गंदे मल में हूं इसे नहीं देखता। स्वच्छ चादरे पर एक भी दाग आ जाए उसे देखता है। ये कलयुग है, इसलिए इन दगीले लोगों से भी दूर रहना और मलिन लोगों से भी दूर रहना। आपके परिणाम स्वच्छ रखना है। यदि कोई जीव आगम सिद्धांत के विपरीत भी कथन कर रहा हो, उसको प्रेम से बात समझाना। नहीं माने ना तो मित्र अपने भाव खराब करके अपना भव खराब करने की चेष्टा मत करना। फिर कुंद कुंद स्वामी से फिर मिलेंगे हम। नियम सार जी में लब कुछ देख बेटा इधर। नियम सार जी में पालक तुम दोनों का और बड़ा पुण्य तीव्र, इस छोटी उम्र में जिनवाणी सुन रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है नियम सार जी ग्रंथ में, ईसा भावे निपुणो जे के निंददी जिन दिट्टम धम्मम तम सोचा मां भक्तम कुड़ा। ईर्षा के भाव से उपयोग करके भगवान जिनेन्द्र के द्वारा प्रोपित धर्म के प्रति कोई अशुभ
कुवत कहता है, अशुभ बोलता है, उसे सुन करके मित्र जिन शासन आगम पर भक्ति भाव का त्याग मत कर देना। कोई ईर्षा बस बोलता है, उसकी ईर्षा को हम सत्य नहीं मान पाएंगे, हम आगम पर श्रद्धा नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए बल्कि यूं कहेंगे, जो ऐसा उल्टा सोच रहा है वो भी भगवान आत्मा है, कभी ना कभी उसको भी सम्यक बोध होगा, वो सच्चा निर्णय करेगा, वो भी मारीची महावीर बनेगा। पुण्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे मित्र, हे मित्र, जहां तक अभिसंवाद है वहां तक ही तत्व चर्चा है। विषमवाद खड़ा होने लग जाए तो तत्व चर्चा भी छोड़ देना, क्योंकि मैं तत्व चर्चा विशुद्धि के लिए कर रहा हूं, संक्लिष्टता के लिए नहीं कर रहा हूं। फिर आप कहेंगे, सो स्वामी आप क्यों ये उत्तर समाधान कर रहे हो? मैं इसलिए आपको समाधान कर रहा हूं, बेटा, धर्म ना से क्रियाधन से सिद्धांत बलवे अप्रश्न वक्तव्यम सिद्धांत प्रकाश ने ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में कुछ गाथा है, श्लोक आपको याद करना। ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में शुभ चंद्र स्वामी ने यूं लिखा है, जहां पर धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का विप्लव हो रहा हो, सिद्धांतों का लोप किया जा रहा हो, वहां बिना पूछे भी हमको एक बार बोल देना चाहिए, बोल देना चाहिए। मुझे मालूम है, मैं वासुकुंड वैशाली में बोल रहा हूं ना, सुब्रत सारी कृपा चल रही है देश की पर, करुणा ये तो सब जगह भेज रहे हैं। तुम्हारे पहाड़ी परिवार हैदराबाद में देखो जिनवाणी चलन चला रहे हैं, संतोष पटना, सागर। मित्र, तो मतलब मेरे कहने का है कि ये सब श्रावक जो है ना, बड़े कृपालु हैं आप सबके ऊपर, तुम्हारे घर बैठे सत्यार्थ का बोध करा रहे हैं। ओह, आइए, उतनी ही तत्व चर्चा करना जिसमें विसंवाद न हो और चित्त खिन्न न हो। अब देखना, हम इन आचार्य कुंद भगवंत को महात्मा प्रिंस कैसे अलग कर सकते। 35वीं गाथा देखना बेटा, जरा ग्रंथ खोलिए, ग्रंथ खोलो, ग्रंथ भोजन अनंत बार किया है, ग्रंथ खोलो। ये गाथा क्या कह रही है और कौन अभागा कहेगा? इस गाथा में करुणा योग नहीं है, कौन अभागा कहेगा सिद्धांत नहीं है। आपको बोध होना चाहिए बेटा। दीपक पुत्र एकाग्र बालक, षटखंडागम ग्रंथ पर पहली टीका लिखने वाला कोई आचार्य है? षटखंडागम ग्रंथ पर पहली टीका लिखने वाला कोई आचार्य है? वो आचार्य कुंद देवी है बेटा। तुम कैसे कह सकते कुंद को सिद्धांत का ज्ञान नहीं था? महान आचार्य थे। गौतम स्वामी के बाद जिनका नाम लिया जाता हो, और महिमा क्या उनका प्रत्यक्ष कर्तत्व तो देखिए, व्यक्तित्व तो नहीं दिख रहा तो कृतत्व तो देखिए आप। बालक शिखर मंदिर बनाने के लिए बेचारे भव्य जी को कितनी मेहनत लगती है, गिराने वाले को क्या है, एक दिन में गिरा देगा। एक गाथा बना के तो दिखाए, संस्कृत प्राकृत में अपभ्रंश में सत्य रूप की प्रूपणा करके तो दिखाएं। किसी की ताकत नहीं है। गोमटी से बेटा बहुत धुरंधर लोग बन के आए थे, मैं कुंद का अभाव करके दिखाऊंगा। तब हमने कहा था ये माइक धर ला, तुम कुंद का अभाव नहीं कर पाओगे। बड़ी तैयारी से आए थे विश्व सागर जी लोग, सुब्रत सागर से पूछना, एक की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर क्यों? सुविदित सागर ने स्पष्ट बोला था, तुम कुंद के बारे में विरोध में नहीं बोल सकते हो आप। इसलिए इस विषय को समझो, बहुत अच्छा होगा। देह से देही का वियोग हो उसके पहले अपने मस्तिष्क से विपर्यास का बोध वियोग करा लेना।
बहुत अच्छा है प्रिंस भाई, देही से देही निकले, इसके पहले हृदय से मिथ्यात निकल जाए, अश्रद्धान बाहर निकल जाए। प्रज्ञा बढ़ाइए, जिनवाणी को मत घटाइए, आज्ञा सम्यक का पालन कीजिए। मुझे तो कभी न षटखंडाग में विरोध दिखता है, न समयसार में विरोध दिखता है, अपेक्षा लगाइए। जिसिम जीव साहबो, ये गाता क्या करी विष्णु सागर जी, जिसिम जीव साहबो नथी, जीव के स्वभाव नहीं है। अभावो व सभ्यता न तस्सा, इस गाथा में दो बातें लिख दिए हैं। अब जो अर्थ ही निकालना नहीं जानता वो बेचारा अज्ञानी, उसका दोष। जैसिम जीव ऐसाम जी स्वावो नास्ति, जो तिक्काले चतुपाणा पढ़ाना आपने, ये जीव 3 काल में 4 प्राणों से जीता है। वे प्राण जीव के नहीं है, जिसके स्वभाव नहीं है। तिक्काले चतुपाणा, इंद्रिय बल आयु श्वास, ये प्राण जिनके स्वभाव नहीं है, वे सिद्ध परमात्मा। ऐसम जीव स्वभाव नास्ति, जिनके जीव स्वभाव नहीं है। अभाव सर्वथा तस्य नत्थि अभावो, अभाव भी सर्वथा नहीं है। मतलब क्या हुआ? अरे भाई, द्रव प्राणों का अभाव है, भाव प्राणों का अभाव नहीं है। शुद्ध चैतन्य प्राणों का अभाव नहीं है। किसके? सिद्ध परमात्मा के। सिद्ध के नहीं, सिद्ध परमात्मा के। अच्छी भाषा बोलने का, सिद्ध परमात्मा। तस्य हुवन्ति भिन्न देहा, इसलिए वे होते हैं भिन्न देह। सिद्धा, वे सिद्ध परमात्मा। बची अगोचरा मधिधा, जो कैसे हैं? वचन के अगोचर हैं। अतीत में जो शरीर था, उस शरीर के आकार में है, फिर भी शरीर रहित हैं। ओहो, सिद्धानाम ध्रुव प्राण आध्यात्म को मुख्यत्वेन, सिद्ध परमात्मा ध्रुव प्राण धारक मुख्य रूप से जीव स्वभाव नास्ति। जो ध्रुव प्राणों को धारण करने वाले हैं, ऐसे जीव का स्वभाव उनके नहीं है। न च जीव भावस्य सर्वथा अभावस्ति, लेकिन सर्वथा जीवत्व का अभाव नहीं है। अब इसमें कौन सा आगम विरोध है? कोई विरोध नहीं है। सर्वथा अभावस्ति, भाव प्राण धारकत्व कस्य, भाव प्राणों के धारक जीवस्य सद्भावात्, भाव प्राणों के धारक जीव का सद्भाव है। सा परंतु ध्रुव प्राणुसात नीर क्षीर वृत्ति, जो नीर क्षीर की भांति जो देह और आत्मा की एक वृत्ति थी, ध्रुव प्राणों की एक वृत्ति थी, यतस्ते, वो वहां पर नहीं है। कहां पर? सिद्ध पर्याय में। तो क्या है? यतस्ते तत्संपर्क हेतुभूत, उसके जो शरीर के साथ आत्मा है, कर्मों के साथ आत्मा है, उसका हेतु क्या है? कसायो। छोड़ो मित्र कसाए, शरीरातीत होना है तो वचन प्रवृत्ति मात्र कल्याण का हेतु नहीं है। प्रवचन को धारण करके निर्गंत मुनि बन के साधना करोगे और निर्विकल्प ध्यान में जाओगे तो अशरीरी सिद्ध बन पाओगे। बचना लाभ कोरा कल्याणकारी न था, न है, न होगा। कसाय योग विप्रयोगात, कसाय के योग का वियोग होने पर अतीतानंद शरीर, अतीतानंतर, अतीत से अन जो शरीर है, मात्र अवगाहा, मात्र गाही पड़ते, उससे युक्त होकर के तत्व अत्यंत भिन्न देहा, ऐसा आत्मा अत्यंत भिन्न देह से वाचाम गोचरमतीत तन महिमा यस्ते, जो की महिमा वचन के अगोचर है, ऐसा लौकिक प्राण धारण मंत्र ने लौकिक प्राण के धारण से भिन्न शरीर संबंध अंतरंचा, शरीर संबंध से अनंतर भिन्न होकर के परिप्राप्ति उपाधि रूप स्वरूपम सततम प्रतिपतंती। ओहो, जो हमेशा ही
कैसे निरुपाधि स्वरूप से सतत प्रतिपत्ति अपने प्रताप से युक्त होते हैं, प्रतापवंत होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस सिद्धि का स्वरूप कहाँ, आगे कल फिर आओगे पर्याय, तो कल चर्चा पुनः करूंगा। जैसे स्वामी 35वें नंबर की गाथा पर क्या व्याख्या करेंगे उसको सुनेंगे। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। नमो सिद्धानम मोक्षं साहुडम तप्राणिक स्वाध्य निष्ठा पुनिग्रहम पूर्वाचार्य कुस्मत्स्यार्थम